तो कल खुदा कलाम में से जो पढ़ रहे थे कि खुदावन ने, यहोवा पाक खुदा ने मूसा से कहा कि मैं जो हूं सो हूं। हालेलुया। और जब मसीह की जात के बारे में हम पढ़ते हैं तो मसीह ने भी यही बोला कि मैं हूं। आमीन। तो कल खुदा कलाम में से ये भी पढ़ रहे थे कि खुदावन जिंदगी की बातें कर रहा था यहूदियों से, लेकिन यहूदी कुछ और बोल रहे थे। आज भी वो मसीह खुदावन जब बातें करता है अपने लोगों से तो अपने ही उसके कुछ और रवैये इख्तियार करते हैं। 8वें बाब में से पढ़ रहे थे और 51 आयत यूहन्ना की इंजील। मसीह कह रहे थे, मैं तुमसे सच कहता हूं, अगर कोई शख्स मेरे कलाम पर अमल करेगा तो अबद तक कभी मौत को ना देखेगा। कब? जब मेरे कलाम पर अमल करेगा। जब तुम मेरे कलाम पर अमल करोगे तो मेरी खुशी पूरी हो जाएगी और तुम्हारी खुशी भी। कुछ करके कुछ लेना पड़ेगा। जब तुम मेरे कलाम पर अमल करोगे तो अब तक कभी मौत को ना देखोगे, मौत को ना देखेगा। यहूदियों ने उससे कहा, अब हमने जान लिया कि तुझ में बदलू है। खुदावन क्या बातें कर रहा था, वो जिंदगी की कर रहा था, ये बदरूहों की बातें करते हैं और मसीह के ऊपर वो फतवा लगाते हैं। अब हमने जान लिया कि तुम में बदरू है। इब्राहिम मर गया और नबी मर गए, मगर तू कहता है कि अगर कोई मेरे कलाम पर अमल करेगा तो अबद तक कभी मौत का मजा ना चखेगा। कलाम को सुना तो जरूर है, कलाम को बयान भी कर रहे हैं अपने जबान से, लेकिन अमल में नहीं लेके आ रहे। आज भी तो है ना जो कलाम को सुनते तो हैं, अमल में नहीं लाते, अमल में नहीं लाते। इधर वो कलाम की उसी सेम आयत को रिपीट करते हैं जो मसीह ने बोली थी कि तू कहता है कि अगर कोई मेरे कलाम पर अमल करेगा तो अब तक कभी मौत का मजा ना चखेगा। आगे वजाहत करते हैं, हमारा बाप इब्राहिम जो मर गया, क्या तू उससे बड़ा है? और नबी भी मर गए, तू अपने आप को क्या ठहराता है? यीशु ने जवाब दिया, अगर मैं आप अपनी बढ़ाई करूं तो मेरी बढ़ाई कुछ नहीं, लेकिन मेरी बढ़ाई मेरा बाप करता है। हालेलुया। मेरी बढ़ाई मेरा बाप करता है। जैसे तुम कहते हो कि हमारा खुदा है, तुमने उसे नहीं जानना। ये दावेदार तो हैं कि हम खुदा को जानते हैं, लेकिन मसीह कहते हैं कि तुमने नहीं जाना, लेकिन मैं उसे जानता हूं। और अगर कहूं कि उसे नहीं जानता तो तुम्हारी तरह झूठा हो बनूंगा, मगर मैं उसे जानता हूं, मैं उसे जानता हूं। और मसीह कहते हैं और उसके कलाम पर अमल करता हूं। तो जो मुझे जानते हैं वो भी कलाम पर अमल करेंगे, और जो मेरे कलाम पर अमल करेंगे वो मौत का मजा अब तक ना चखेंगे। हालेलुया। तो मसीह फरमाते हैं, मैं उसे जानता हूं और उसके कलाम पर अमल करता हूं। तुम्हारा बाप इब्राहिम मेरा दिन देखने की उम्मीद पर बहुत खुश था, चुनांचे उसने देखा और खुश हुआ। यहूदियों ने उससे कहा, तेरी उम्र तो अभी 50 वर्ष की भी नहीं, फिर क्या तूने इब्राहिम को देखा है? यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि पेशतर उससे कि इब्राहिम पैदा हुआ मैं हूं। हालेलुया। इससे बेशतर कि इब्राहिम पैदा हुआ मैं हूं। इब्राहिम पैदा हुआ लेकिन मैं हूं। इसलिए खुदा के कलाम में लिखा गया है, खुदा ने बोला था
मैं अल्फा ओमेगा इब्तिदा इंतहा हूं। हालेलुया। कि इससे पहले कि इब्राहिम हो पैदा हुआ मैं हूं। आमीन। तो खुदा कलाम में से आज हम बहुत सारी बातें सीखेंगे जहां पर खुदावन ने बोला कि मैं हूं। आमीन। मेरे साथ निकालते चले जाएं यूहन्ना की इंजील, उसके ये 7 स्टेटमेंट है जो मसीह ने बोली। पहली स्टेटमेंट जो यूहन्ना की इंजील 6 बाब और 35वीं आयत के अंदर जिक्र है। लेकिन जब मसीह ने बोला कि मैं हूं तो कुछ करने का भी साथ में उनको पैगाम दिया, तालीम दी। आमीन। इतना ही काफी नहीं कि हम इस बात को बिलीव रखते हैं कि मसीह कहता है कि मैं हूं, मसीह कुछ करने के लिए भी हमसे कुछ बातें करता है। तो पाक कलाम में से पढ़ेंगे। यीशु मसीह फरमाते हैं, यीशु ने उनसे कहा, जिंदगी की रोटी मैं हूं। हालेलुया। जिंदगी की रोटी मैं हूं, और जो मेरे पास आए, फिर उसे आना पड़ेगा। जिंदगी की रोटी मैं हूं, और जो मेरे पास आए हरगिज भूखा ना रहेगा, और जो मुझ पर ईमान लाए वो कभी प्यासा ना होगा। हालेलुया। जो मेरे पास आए वो भूखा ना रहेगा, और जो मेरे पास आए वो फिर प्यासा ना रहेगा। क्यों? कि जिंदगी की रोटी मैं हूं। हालेलुया। यूहन्ना की इंजील उसका 6 बाब 35वीं आयत खुदा उनकी बढ़ाई बयान करती है। उसके बाद यूहन्ना की इंजील 8वां बाब और 12वीं आयत, 8वां बाब और उसकी 12वीं आयत, मसीह फरमाते हैं, यीशु ने फिर उनसे मुखातब होकर कहा, दुनिया का नूर मैं हूं। हालेलुया। उधर मसीह बोलता है कि जिंदगी की रोटी मैं हूं, जो मेरे पास आए वो प्यासा ना होगा, वो भूखा ना होगा। और इधर बोलते मसीह, यीशु ने फिर उनसे मुखातब होकर कहा, दुनिया का नूर मैं हूं, और जो मेरी पैरवी करे, जो मेरे पास आए और जो मेरी पैरवी करे। हालेलुया। मेरे पीछे पीछे चले, जो मेरी पैरवी करेगा वो अंधेरे में ना चलेगा, बल्कि जिंदगी का नूर पाएगा। सिर्फ इकरार ही काफी नहीं, कुछ करना भी पड़ेगा। हालेलुया। आमीन। जिंदगी की रोटी मैं हूं और दुनिया का नूर मैं हूं, तो जो मेरी पैरवी करेगा उसके लिए बरकत मौजूद है। हालेलुया। तो आगे खुदा कलाम में से पढ़ेंगे कि खुदा ने बोला, यूहन्ना की इंजील 10वां बाब 7वीं आयत। यूहन्ना का इंजील उसका 10वां बाब और 7वीं आयत खुदा कलाम में से हम पढ़ेंगे 7वीं आयत से। बस यीशु ने फिर कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं, भेड़ों का दरवाजा मैं हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। जिंदगी की रोटी मैं हूं, दुनिया का नूर मैं हूं, और भेड़ों का दरवाजा मैं हूं। आगे कुछ करना भी पड़ेगा, उधर आना पड़ेगा, पैरवी करना पड़ेगी। इधर क्या करना पड़ेगा? बाइबल में मसीह ने बोला, जितने मुझसे पहले आए सब चोर डाकू हैं, मगर भेड़ों ने उनकी ना सुनी। दरवाजा मैं हूं, अगर कोई मुझ में से दाखिल हो तो निजात पाएगा। दाखिल होना पड़ेगा। फिर आप बगैर दाखिल हुए चर्च के अंदर नहीं आ सकते, बगैर दाखिल हुए अपने घर के अंदर नहीं जा सकते। इसका मतलब है खुदाउन दरवाजा है, उस दरवाजे में से अंदर जाना पड़ेगा। और अंदर कौन होगा? वो हमारा खुदाउन यीशु अल मसीह है। हालेलुया। तो यीशु मसीह ने बोला कि मैं भेड़ों का दरवाजा हूं, जितने मुझसे पहले आए सब चोर डाकू, मगर भेड़ों ने उनकी ना सुनी। तो फिर उसकी नहीं सुनी, उनकी नहीं सुनी, तो इसकी तो सुननी पड़ेगी। फिर
हालेलुया। इसकी तो सुननी पड़ेगी। दरवाजा मैं हूं, अगर कोई मुझ से दाखिल हो तो निजात पाएगा, उधर भूखा प्यासा न रहेगा, अंधेरे में न रहेगा, इधर वो निजात पाएगा। हालेलुया, आमीन। और आगे फरमाते खुदावन अंदर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। और क्या चाहिए भेड़ को? भेड़ को चारे के सिवा और क्या चाहिए? वो मुझे राहत के चश्मों के पास ले जाता है, वो मुझे हरी हरी चरागाहों में बैठाता है, वो मेरी जान को बहाल करता है। ये फिर से वो चारा पाएगा। आगे मसीह बोलते चोर नहीं आता मगर चुराने, मार डालने और हलाक करने को, मैं इसलिए आया कि वो जिंदगी पाए और कसरत से अच्छा चरवाहा मैं हूं। हालेलुया, अच्छा चरवाहा मैं हूं। तो जो चरवाहा है, जो उसकी भेड़ है, भेड़ हमेशा अपने चरवाहे के पीछे पीछे चलती है। और जो भेड़े मसीह के पीछे चलती हैं, मसीह उनके बारे में को बोलता है कि मेरी भेड़ों को मुझसे कोई छीन नहीं सकता। हालेलुया, अच्छा चरवाहा मैं हूं। और उसके बाद 11वां बाब और 25वीं आयत में खुदा फरमाते हैं, जब मर्था और मरियम रो रही थी, कुछ बातें तो करनी थी लेकिन आने वाले वक्त की बातें करनी थी, तो मसीह ने क्या बोला? मसीह ने 25वीं आयत में बोला, क्योंकि इससे पहले मर्था और मरियम कहती थी कि हमारा भाई, मर्था ने उससे कहा मैं जानती हूं कि क़यामत में आखिरी दिन जी उठेगा। यीशु ने उससे कहा क़यामत और जिंदगी मैं हूं। हालेलुया, जो मुझ पर ईमान लाता है, जो मुझ पर ईमान लाता है, गो वो मर जाए तो भी जिंदा रहेगा। बंदे ने कि डारे ना कि मरना चावा, तो इधर खुदा वादा फरमाता है कि जो मुझ पर ईमान लाता है, गो वो मर जाए तो भी जिंदा रहेगा। क्यों? इसलिए कि क़यामत और जिंदगी मैं हूं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो मसीह ने कुछ और भी बोला। मसीह ने बोला 15वां बाब और उसकी पहली आयत, यूहन्ना की इंजील। मसीह ने बोला, मसीह ने कहा अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूं, मैं हूं। मूसा पूछता है कि मैं उसे क्या बताऊं कि मुझे किसने भेजा? तो खुदा बोलता है कह देना कि मैं जो हूं सो हूं। हालेलुया। और इधर खुदावंद बोलता है कि जिंदगी की रोटी मैं हूं, भेड़ों का चरवाहा दरवाजा मैं हूं। तो मसीह ने बोला कि राह, हक और जिंदगी मैं हूं और क्या मतलब जिंदगी मैं हूं। तो 15वीं बाब पहली आयत में अंगूर का दरख्त मैं हूं, मेरा बाप बागबान है। और लेकिन फिर करना पड़ेगा, आना पड़ेगा, पैरवी करना पड़ेगी, अमल करना पड़ेगा। इधर करना क्या पड़ेगा? जो भाई मसीह ने फरमाया कि जो डाली मुझ में है, फिर अपने उस खुदावन के साथ रहना पड़ेगा। हालेलुया, व्यवस्थ रहना पड़ेगा। जो डाली मुझ में है और फल नहीं लाती, उसे वो काट डालता है, और जो फल लाती है उसे छांटता है ताकि ज्यादा फल लाए। हालेलुया, ज्यादा फल लाए। तो खुदावन जो कहता है कि मैं हूं, तो फिर हमें उसकी साथ रहना पड़ेगा, व्यवस्थ रहना पड़ेगा। और फलदार फल हमेशा दूसरों को नजर आता है। हालेलुया। तो जो डाली मुझ में है वो हमेशा खुदा की बातें करेगी, मेरे कलाम पर अमल करेगी। आमीन, हालेलुया। तो खुदावन ने जो बोला था कि इससे पहले कि इब्राहिम पैदा हो मैं हूं, और गतसमनी के बाग में भी खुदावन ने
बुलाता मैं हूं। हालेलुया। कब? जब उसे उसका अपना ही शिगिर्द पकड़वाने के पे था। 18वां बाब यूहन्ना की इंजील 5 से 6 आयत के अंदर इसका जिक्र है। 18वां बाब 5 से 6 आयत में 4 आयत से पढ़ूंगा। यीशु ने उन सब बातों को जो उसके साथ होने वाली थी जानकर बाहर निकला और उनसे कहने लगा, किसे ढूंढते हो? उन्होंने उसे जवाब दिया, यीशु नासरी को। यीशु ने उनसे कहा, मैं ही हूं। हालेलुया। तो वही है खुदावंद जो फरमाता है कि जहां 2 या 3 मेरे नाम पे इकट्ठे, उनके बीच में मैं हूं। हालेलुया। तो आए खुदा का शुक्र करे, सुबह सवेरे अपने कदमों पे खड़े होकर अपने खुदा को जलाल दे, अपने हाथ खुदा की तरफ उठा सकते हैं, खुदावन का शुक्र कर सकते हैं, उस खुदावन को मानते हैं जो चरवाहों अच्छा चरवाहा है, जो भेड़ों का दरवाजा है, जो जिंदगी की रोटी है, जो दुनिया का नूर है। उस खुदावन को मानते हैं, जो उस खुदावन को मानते हैं जो कहता है क़यामत और जिंदगी मैं हूं। अपने खुदा का शुक्र करेंगे, अपने खुदावन का शुक्र करेंगे, शुक्र करेंगे अपने खुदावन का। अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूं। व्यवस्थ रहना पड़ेगा, जो व्यवस्थ रहेगा वो फलदार नजर आएगा, ज्यादा फलदार नजर आएगा। खुदावन से ज्यादा फलदार करने के लिए कांटे और छाटेगा। जो उसको अपना खुदावन जानेगा कि वो दुनिया का नूर है, वो उसकी पैरवी करेगा। हालेलुया। जो आए शुक्र करे, इससे पहले के इब्राहिम पैदा हुआ मैं हूं। अपने खुदा का शुक्र करेंगे। वो है यहाँ पर जो मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनती है, मेरे पीछे पीछे चलती है, वो उनको मुझसे कुछ छीन नहीं सकता। हालेलुया। खुदा का शुक्र, खुदा का शुक्र, खुदा का शुक्र, खुदा का शुक्र। हम बेसहारा नहीं छोड़े जाते। हालेलुया। खुदा का शुक्र जो जिंदगी की बातें करता, अपने पीछे पीछे देखना चाहता, अपने पास आता देखना चाहता, अपनी पैरवी देखना चाहता, भेड़ों को अपने नजर के सामने देखना चाहता। वो अंदर बाहर आए जाए करेंगे, किसकी नजर में रहेंगे? उसी की खुदा उनकी नजर में रहेंगे। हालेलुया। उनको चारा देगा, कसरत की जिंदगी देगा। और क्या चाहिए? और क्या चाहिए इस भेड़ को? तो आए फिर उस खुदा उनको जो अजीम है, कुदरत वाला है, खुदाओं के जुल्म को सजदा करेंगे। अपने खुदाओं का शुक्र करते हुए खुदाओं के जुल्म सजदा रेज होंगे सब मिलके।